नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम रीतिकाव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीतिकाव्य सुमन में रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि महाकवि देव की कविता पढ़ रहे हैं। देव के द्वारा जो श्रृंगार सौंदर्य का वर्णन किया गया है वह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। श्रृंगार सौंदर्य के 2 पद हमने पिछली कक्षा में पढ़ाए हैं और आज 2 पद और जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। पहले मैं वो पद पढ़ूंगा और उसके बाद उस पद की व्याख्या करूंगा। तो आज जिस पद को हम पढ़ रहे हैं वो इस प्रकार हैं कि सासन ही सुसमीर गयो अरु आसन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। देव जिये मिली बई की आस के आस हुपास आकाश रहो भरी, तादे नते मुख फेरी हरे हसी हेरी हियो झुलियो हरि जुहरी। देव रीतिकाल के संगाई कवि हैं, उसके साथ ही तत्व दर्शन वेता भी हैं। उनके काव्य में दर्शन के तत्व भी हमें प्राप्त होते हैं। संयोग वियोग के वर्णन में दार्शनिक तत्वों को भरकर कवि ने अपने आचार्यत्व कवि एवं भक्त तत्ववेता की छाप छोड़ी है। वियोगिनी नायिका के शरीर में 5 महाभूतों प्राणवायु, जल, तेज, पृथ्वी एवं शून्य का समावेश करते हुए कवि शून्य के शेष रहने के कारण ही नायिका के जीवित रहने का मूल कारण मान रहे हैं। हमारा शरीर 5 महाभूतों वायु, पानी, तेज, भूमि, शून्य से निर्मित हुआ है। शून्य के शेष रहने तक मनुष्य जीवित रहता है क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। विरह विदग्ध नायिका के शरीर से एक एक करके 5 महाभूत के नष्ट होते जाने का वर्णन कवि इस पद में कर रहा है और कहता है कि सासन ही सुसमीर गयो अरु आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी। कवि कहता है कि विरहणी नायिका श्री कृष्ण के विरह में जोर जोर से श्वासों को छोड़ती रहती हैं और उषा से भरती रहती हैं, जिसके कारण श्वास लेने छोड़ने में ही उसके शरीर की प्राणवायु नष्ट हो गई है। अपने प्रिय के विरह में रात दिन रोते रहने के कारण नायिका के शरीर का पानी शरीर से बाहर निकल गया है। शरीर में प्राणवायु एवं पानी नहीं रहने के कारण कांति और तेज नामक तत्व चले गए, अर्थात नायिका का सौंदर्य तेजहीन हो गया है। विरह में रात दिन उठते बैठते सोते जागते जलते रहने के कारण नायिका का शरीर भी धीरे धीरे कृशकाय हो गया है और अब केवल नाम मात्र का शरीर ही रह गया है। वो कह रहे हैं कि उसके कारण उसका तन है जो सूख गया है नायिका का विरह में। तो विरह के कारण नायिका के शरीर का जो पानी रूपी तत्व है वो समाप्त हो गया, उसका तेज, उसकी कांति, उसका ओज समाप्त हो गया है और उसके कारण नायिका तनुता हो गई, सूख गई है। आगे कवि कहता है कि देव जिये मिली बई की आस के आस हुपास आकाश रहियो भरी, तादे नते मुख फेरी हरे हसी हेरी हियो झुलियो हरि जुहरी। कवि कहता है कि हे श्री कृष्ण, अपने शरीर से पानी, पवन, तेज तथा भूमि के नष्ट हो जाने पर भी वह नायिका इसीलिए जीवित हैं क्योंकि उसके पास तुम्हारे मिलन की क्षीण सी आशा है। इसी मिलन की आशा के बलबूते पर विरहणी नायिका के परमात्मा का अंश आत्मा जो शून्य है, अभिशेष है। हे हरि, गोपी की यह स्थिति, नायिका की यह स्थिति उस दिन से हुई है
जिस दिन से श्री कृष्ण उस नायिका की तरफ से मुंह मोड़कर सदा के लिए मथुरा चले गए। श्री कृष्ण ने हंसकर गोपी के हृदय का हरण कर लिया और गोकुल वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। तब से ही गोपी प्रिय के विरह में जल रही हैं, जिसके चलते उसके शरीर का पानी आंसुओं से, हवा श्वासों से, तेज कांति से और भूमि शरीर से निकल गई है। हे हरि, अब वह नायिका केवल तुम्हारे ही मिलन की आशा में जीवित है, इसलिए उसकी आत्मा नामक तत्व जो बचा हुआ है, अतः हे हरि शीघ्र उसे दर्शन दीजिए। इस पद में जो वियोग श्रृंगार में विरहिणी नायिका का चित्रण सहज और स्वाभाविक बन पड़ा है। अनुभावों, भावों, उद्वेग, स्मरण, अभिलाषा, उत्सुकता, दीनता, जड़ता व मरण आदि के कारण विरह में प्रभाव उत्पाद आ गए। तत्व चिंतन का समावेश हुआ है कि हमारा शरीर 5 तत्वों पानी, वायु, तेज, पृथ्वी एवं आकाश से मिलकर बना है। जब तक शून्य तत्व नहीं निकलता है तब तक कृष्णकाय भी जीवित रहता है। अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार हैं, क्योंकि हरि शब्द 2 बार आकर कृष्ण और हरण करना अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। सासन ही सुसमीर गयो, और इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। देव की मीमांसक दृष्टि ही वर्णन शैली का सबल प्रमाण बन गई। साहित्यिक ब्रज भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रधानता इस पद में देखी जा सकती है, और ये पद किरीट सवैया में रचा गया है, जिसमें 24 वर्ण एवं 8 भगण होते हैं। अगला पद इस प्रकार है। केली के बगीचे लो अकेली अकुलाई आई, नागरी न बेली बेली हेरत हरि परी, कुंज पुंज तीरतः गुंजत भमर भीर, सुखद समीर सिरे नीर की हरि परी। देव ते ही काल गूंथ ल्याहि माल मालिनी सो, देखत विरह विष व्याल को लहरी परी। छोह भरी छरी सी छबीली छिति माही फूल, छरी के छुवत फूल छरी सी हरि परी। महाकवि देव श्री कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबी नागरी नवयुवती का मार्मिक वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने नायिका को केली कुंज समूह में मिलने को बुलाया, जहाँ श्री कृष्ण को न पाकर के वह नागरी प्राकृतिक उद्दीपन के विरह में फूल झड़ी सी बिखर गई। श्री कृष्ण गोपियों को प्रेम परीक्षा के लिए, रासलीला के लिए लता केली कुंजों में बुलाया करते थे और स्वयं वहां जाना भूल जाते थे। कवि श्री कृष्ण के द्वारा केली कुंज में मिलन के लिए बुलाई नायिका की वीरावस्था का वर्णन करता हुआ लिखते हैं कि केली के बगीचे लो अकेली अकुलाई आई, नागरी न बेली बेली हेरत हरि परी। और कुंज पुंज तीरतः गुंजत भंवर भीर, सुखद समीर सिरे नीर की हरि परी। महाकवि देव लिखते हैं कि श्री कृष्ण के बुलाने पर नागरी नवेली युवती केली के बगीचों के बीच यमुना तट पर अकेली ही आकुल व्याकुल होती पहुंच गई। वहाँ इंगित स्थान पर प्रिय को नहीं पाकर उसने नवलताओं और सघन कुंजों के बीच प्रिय को ढूंढना शुरू किया। सघन लताच्छादित केली कुंजों में प्रिय तो नहीं मिले, लेकिन उसने शीतल सुगंधित लताओं को छू लिया, जिनके छूते ही नागरी युवती में विरह भड़क उठा और वह हहरा कर गिर पड़ी। वहीं कुंजों के किनारों पर भंवरों की भारी भीड़ पुष्प रस का पान करने के लिए उमड़ रही थी, और पास ही शरीर को संयोग में सुख पहुंचाने वाले ठंडे जल की नहर बह रही थी, जिसे नवयुवती ने देखा तो उसका विरह और भी लहलहाने लगा। देवते ही काल गूंथ ल्याई माल मालिनी सो, देखत विरह विष व्याल को लहरी परी। छोह भरी छरी सी छबीली छिति माही फूल, छरी के छुवत फूल छरी सी छहरी परी। देव कहते हैं कि नागरी नायिका लता केली कुंजों, भंवरों की भीड़ और ठंडे जल की नहर के पास अपने प्रिय को खोज रही थी, और प्रिय वह विरह में हहरा रही थी।
उसी समय पास के ही कुंज से मालिनी वन पुष्पों की माला बना कर ले आई। मालिनी के हाथ में वन पुष्पों की माला देखते ही नागरी नायिका में विरह रूपी विष भरा नाग लहराने लगा। इस प्रकार प्रिय मिलन की चाहत में भरी हुई व्याकुल छबीली नायिका प्रिय के नहीं आने से चली गई और विरहा तिरेक में पृथ्वी में धंसने सी लगी। मालिनी के हाथों में वन पुष्पों की माला को छूते ही दिवाली पर चलने वाली फुलझड़ी के समान नागरी नायिका बिखर पड़ी। इस पद में विरहणी नागरी नायिका का वर्णन नायिका भेद की दृष्टि से सफलतम रूप में कवि ने किया है। अभिलाषा, स्मृति, आशा, उद्वेग, विरह तिरेक आदि भावों का विधान प्रसंग के अनुरूप है। अकुलाई आई हैरत हरी परी, लहरी परी, हरी परी आदि अनुभावों में वियोग श्रृंगार मार्मिक बन पड़ा है। प्रकृति का उद्दीपन विभावों के अनुरूप चित्रण है। प्रिय विरह में केली का बगीचा, लता, कुंज, ठंडा जल, भंवरों की भीड़ एवं फूलों की माला विरह को बढ़ा रहे हैं। अनुप्रासिकता संपूर्ण पद में है। विरह विश्वव्याल में रूपक अलंकार, छोह भरी छरी सी एवं फूल छरी सी, छैरी परी में उपमा अलंकार और फूल छरी सब दो बार दो अर्थों फूलों की माला व फुलझड़ी के अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण यमक अलंकार आया है। अनुप्रासिकता, लाक्षणिकता, नाद सौंदर्य, संगीतात्मकता और बिंब विधान आदि विशेषताओं से माधुर्य गुणयुक्त साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ ब्रज भाषा का सार्थक प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। रूप घनाक्षरी छंद में ये पद लिखा गया है और वियोग श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन कवि ने इस पद में किया है। इन दोनों पदों में कहीं कुछ समझ नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ आकर कवि देव की कविताएं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है वो समाप्त होती हैं। धन्यवाद।